सो हेलो गाइस, आज का ब्रांड न्यू वीडियो लेकर तो आज हम देखने वाले हैं आई मेड फ्रेंड विद द सेकंड प्रीटियस्ट गर्ल इन माय क्लास का एपिसोड नंबर 10। इसके आगे सारे एपिसोड सबको हमें चैनल पर मिल ही जाएंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर प्रेसिडेंट को देखते हैं जो यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर मीटिंग कर रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पर इनकी क्रिसमस पार्टी आने वाली है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं जिसने की यहाँ पर क्रिसमस पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट इन सभी लोगों से कह रही थी कि हमें दूसरे स्कूल के लोगों के साथ मिलकर मीटिंग करनी होगी इस पार्टी के बारे में, और बाकी सारे बिजनेस यानी कि जो चीजें संभालनी होगी यहाँ पर वो सारी चीजों के बारे में बात करना होगा। और हमें यहाँ पर बदलता कि वहाँ पर जगह सिलेक्ट करनी थी, आखिर कहाँ पर पार्टी होगी, और ऐसी काफी सारी बातें होती हैं। और फिर लास्ट में जब यहाँ पर मीटिंग खत्म होती है तब यहाँ पर माँ की सीधा ही जाकर यहाँ प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि मुझे पार्टी के बीच में यहाँ पर कहीं पर जाना पड़ सकता है। और हमने जैसे कि प्रेसिडेंट को पहले देखा ही था कि वो यहाँ पर काफी अच्छी है, तो वो भी यहाँ पर इस बात के लिए मान जाती है और कहती है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारे ब्रेक की तरह समझूंगी। और फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। और फाइनली जैसे यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी थी वो सब यहाँ पर वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जैसे यहाँ पर युग वापस जा रही होती है अपने घर, तब यहाँ पर उम्मी से वो पूछने लग जाती है। तब उम्मी उससे कह रही थी अभी तो मैं घर जाने वाली हूँ, जिसके बाद शायद से मैं खाना खाने के बाद तुम्हारे घर पर आ जाओ। लेकिन यू कहती मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम आज यहाँ पर माँ के साथ घूमने के लिए जाओगी, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि वो भी फेस्टिवल में आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहोगी। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं सुनने के बाद और उम्मी काफी देर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर कितने कम स्कोर आए हैं, और मैं तुम्हारे घर पर ऐसी वजह से आने वाली थी क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर तो वो काफी गुस्से में होती है, जिस वजह से यू भी उसे कुछ ज्यादा नहीं कहती, वो वहाँ पर अपने घर पर निकल जाती है। फिर जैसे यहाँ पर यू वापस अपने घर चली जाती है तब यहाँ पर उम्मी माकी से कह रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो, और माकी कहता है कि हाँ मुझे मेरे ऊपर भरोसा कि मैं ये सारा सब कुछ कर सकता हूँ और तुम्हें इस चीज को लेकर ज्यादा कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अकेले कहीं पर जा रहा होता है और वो जाते हुए कह रहा होता है मेरे अंदर जो अजीब सी फीलिंग है मुझे उसे खत्म करने के लिए ये चीज को करना ही पड़ेगा। और फाइनली हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके अंदर जो फीलिंग होती है, मतलब कि जो भी वो सोच रहा होता है, वो फाइनली यहाँ पर डिसाइड करता है वो अपने मदर फादर को ये चीज बताएगा ताकि वो इस सारी चीजों से आगे बढ़ सके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर माँ की जो है वो यहाँ पर अपने फादर की लवर से मिलने के लिए आ रखा होता है, मतलब कि यहाँ पर मीनाटो से मिलने के लिए आ रखा था, और वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठकर यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं, जहाँ पर माँ की कह रहा होता है कि मैंने अपने डैड को भी मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर आने से बिल्कुल मना कर दिया था और कह रहे थे कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। जिसके बाद माँ की ने यहाँ पर काफी सारे बहाने दिए थे, जिसके बाद उसके डैड ने उससे कहा था कि मेरा जो कॉलेज है वो आपके घर के पास में ही है, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके घर पर ही आकर रहूंगा। और वो इस चीज को लेकर अपने डैड से यहाँ पर पूछ रहा होता है कि आखिर वो रह सकता है या फिर नहीं, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बावजूद यहाँ पर उसके डैड उसे मना कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर इतने कोशिश करने के बाद उसके डैड यहाँ पर फाइनली मान ही जाते हैं। फिर यहाँ पर माँ की मीना से कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब वो कहती कि अगर सच बताओ तो मैं तुम्हारे डैड को काफी पसंद करती हूँ, और ये भी सच है कि वो तुम्हें काफी पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अब तक जब भी तो वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं तो उनका बिहेवियर उस टाइम पर काफी खुश लग रहा होता है, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ चाहे कैसे भी कर, क्योंकि सच में तुम मानो या ना मानो वो तुम्हें काफी पसंद करते हैं, और इसी वजह से मैं उन्हें बिल्कुल भी उदास नहीं देखना चाहती। और अगर सीधे शब्दों में बताओ तो मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ यहाँ पर पहले की तरह ठीक हो जाए। और यहाँ पर साथी वो कह रही होती है माँ की से कि मुझे पता है कि तुम अपने डैड के साथ रहना कभी भी नहीं चाहोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखो, क्योंकि सच में तुम्हारे डैड काफी पसंद करते हैं तुम्हें। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माँ की को तो ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मदर को छोड़कर अपने डैड के साथ चला रहा है। और वैसे भी हमने जैसे कि देखा ही था कि उसकी मदर पहले से ही काफी परेशान है, और अगर यहाँ पर माँ ने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर उनका क्या ही होगा। तब माँ यहाँ पर मीना से कह रहा था मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, हालांकि ये काफी अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि इसके कारण यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मीना तो कहती है यार तुम डैड के साथ रहना शुरू कर देते हो, और अगर वो सच में इस चीज से खुश होते हैं तो मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगी, मतलब कि मैं उनकी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाऊंगी। और देखा जाए तो सच में गाइस ये काफी बड़ा कदम है। और ये सुनकर तो हमारा माँ की भी यहाँ पर काफी हैरान होता है और कह रहे होते हैं कि आप सच में क्या सच में आप ऐसा करेंगी। तब मीना तो कहती कि हाँ तुम्हारे डैड अगर खुश रहे तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए उनकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और सच में यहाँ पर ये सुनकर तो माँ को भी काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उससे कह रहा होता है सच बताओ तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी मदर को कभी भी नहीं छोड़ सकता। आपने शायद से ये सोचा होगा कि अगर आपने ये चीज मुझसे कही तो मैं शायद से अपने डैड के पास वापस चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पर माँ ऐसा सोच रहा होता है कि अगर वो अपने डैड के साथ चला गया और उसके बाद जाकर यहाँ पर उसके डैड ने मीनाटो से शादी कर ली तो फिर क्या ही होगा, एक तरीके से उसकी मम तो अकेले ही हो जाएंगी। लेकिन फिर हम यहाँ पर सीधे स्कूल फेस्टिवल का सीन देखते हैं, मतलब कि क्रिसमस पार्टी वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर माँ यहाँ पर सभी लोगों को वेलकम कह रहा होता है, और तभी से उसके पास यहाँ पर प्रेसिडेंट आती है उससे बात करने के लिए। तब माँ कहता है प्रेसिडेंट आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तब यहाँ पर वो कह रही थी तुम मुझे प्रेसिडेंट कहकर मत बुलाओ, तुम मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि प्रेसिडेंट सुनना काफी अजीब सा लगता है। और यहाँ पर फनी चीज तो ये थी यहाँ पर माँ तो सीधे उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। तब प्रेसिडेंट यहाँ पर हंसते हुए कह रही थी मैंने तुम्हें अपना नाम लेने के लिए कहा था और तुमने तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम ही यूज कर लिया। तब माँ कहता है कि हाँ तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है, जिस वजह से तुम्हारा फर्स्ट नेम मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट इस बात का कोई भी बुरा नहीं मानती और फिर कहती है अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें भी यहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट नेम से ही बुलाऊंगी आज के बाद। और फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं सारी बातों के बीच यहाँ पर पार्टी के अंदर यू भी आ जाती है, और इसमें सबसे कमाल की बात तो ये थी यहाँ पर जैसे ही सभी लोगों को यू देखती है, मतलब यू को सभी लोग जैसे ही देखते हैं तब उसे देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब कि काफी शौक होते हैं। और यहाँ पर सेमी रिएक्शन यहाँ पर माँ का
का भी होता है। लेकिन अगर सच बताओ तो यहाँ पर वो उसे देखकर इतना एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पर अभी ओमी का वेट कर रहा होता है। और यहाँ पर यो भी कह रही थी मुझे पता है कि तुम अभी यहाँ पर किससे वेट कर रहे हो। और फाइनली तभी यहाँ पर ओमी भी आ जाती है। और हम यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं माकी जैसे ओमी को देखता है तभी उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है। और आप सभी लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे, मतलब कि यहाँ पर माकी तो बिल्कुल उसे देखते ही रह जाता है और कहते हैं कि अगर सच बताओ तो तुम यहाँ पर काफी अच्छी लग रही हो, मतलब कि मैं तो अपनी नजर तुम पर से हटा ही नहीं पा रहा। और सच में यहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर ओमी को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। और फिर आखिर अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ जो कर रहा है। तब यहाँ पर माकी कह रहा होता है कि अगर सच बताओ तो यहाँ पर यो भी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर बात करो ओमी की तो यहाँ पर क्या ही बताओ, उसे देखकर तो मेरी हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और सच बताओ तो मेरी नजर सिर्फ उसे ही ढूंढती रहती है हमेशा, और अभी भी मैं अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पा रहा। और जैसे कि हम यहाँ पर नीना को तो जानते हैं, जो कि यहाँ पर पार्टी के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी, लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर उसे पार्टी के अंदर अकेले आना पड़ जाता है। और हम यहाँ पर उसे देख ही सकते हैं, वो तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार भी नहीं हो रही होती, बल्कि वो तो यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में ही होती है। और वो यहाँ पर सभी लोगों से कह रही होती है कि तुम्हारे पास जो भी काम है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपनी यादों में से मिटा सकूं। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब यहाँ पर माकी को वो डिसीजन लेने वाला था। और पहले उसने प्रेसिडेंट से इस चीज के बारे में परमिशन ले ली थी, जिसके बाद सीधा ही वो यहाँ पर अपनी मदर के पास जाता है, जहाँ पर उसकी मदर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर माकी ने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया है। तब यहाँ पर उनके पूछने के बाद यहाँ पर माकी बता नहीं रहा होता कि आखिर उसने यहाँ पर उन्हें क्यों बुलाया है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उसके डैड और वो लेडी भी यहाँ पर मीना टोबी आ रखी होती है। अगर देखा जाए तो ये सारा प्लान यहाँ पर माकी ने ही बनाया था, मतलब कि इन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर मिलाने का। लेकिन यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी शौक होते हैं, क्योंकि इस सारी चीज के बारे में इन लोगों को कोई भी पता नहीं होता, मतलब ये प्लान के बारे में जो कि माकी ने बनाया था। और यहाँ पर उसके डैड कह रहे होते माकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो फिर तुम हमें एक दूसरे से मिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हो। और माकी कहता है कि हाँ मुझे पहले से आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में पता है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बात करो। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर दोनों तो एक दूसरे से बात करने का बिल्कुल सीधा ही मना कर देते हैं। जहाँ पर उसकी मदर कह रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हो, क्योंकि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो, क्योंकि तुम अभी यहाँ पर किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और शायद से तुम्हारे साथ जो भी यहाँ पर लड़की है तुम उसकी भी शायद से रिस्पेक्ट नहीं करते होगे। और ये सुनकर तो हम देख सकते हैं उसको भी यहाँ पर काफी गुस्सा लग जाता है। तब ये देखकर यहाँ पर माँ की मदर भी काफी चिल्लाने लग जाती है, और सच में यहाँ पर यहाँ का सिचुएशन तो काफी खराब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर माकी के जो डैड होते हैं वहाँ से चुपचाप वहाँ से जाने लग जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर उनका दिमाग काफी गर्म हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर मीना तो उसे रोकते हुए कह रही होती है कि अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने लास्ट टाइम भी अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया था। और सच में यहाँ पर उस टाइम से अभी तक मैंने तुम्हारे फेस पर कभी भी अच्छी सी स्माइल नहीं देखी, मतलब कि तुम हमेशा ही उदास रहते आए हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही उदास रहते रहो। और अगर सच बताओ तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर सारी सिचुएशन को यहाँ पर संभाल लो, मतलब कि यहाँ पर तुम सभी के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सारा सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बीच में माँ किया जाता है और अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़कर अपने एक दूसरे के हाथ में दे देता है। और इसी बीच वो यहाँ पर इन लोगों को बता रहा होता है जो भी सारी बातें उसके दिल में थी, मतलब कि वो यहाँ पर अब तक यहाँ पर जो भी छुपा कर रखा था। और वो कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा ही एक साथ रहो। और अगर सच बताओ तो ये सारी सिचुएशन मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, और साथ ही आप दोनों में से किसी एक को चुनना भी वो भी मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा ही एक साथ रहे और मैं भी तुम दोनों के साथ में ही रहूं। और हम यहाँ पर देखी सकते यहाँ पर तो माँ की काफी इमोशनल हो जाता है और अपने पास्ट के बारे में सारी चीजें याद कर रहा होता है, और कहता है कि पास्ट में हम सभी लोग कितना खुश रहा करते थे जब आप दोनों मेरे साथ थे, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें मैं फिर से देख पाऊँ, मतलब कि एक्सपीरियंस कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस तरीके से बिल्कुल आगे नहीं जी सकता। और जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें चली रही होती तभी यहाँ पर उम्मीद भी आ जाती है। तब यहाँ पर माँ की भी कह रहा होता है अपने पेरेंट्स से मुझे पहले से ही पता है कि आप दोनों पहले की तरह बिल्कुल एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर सच बताओ तो ये सारी चीजें मैं चाहता था, मतलब कि ये सारी चीजें मैं पहले से सोच रहा था, बस मैं ये सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बुलाया और तुम लोगों को ये सारी चीजों के बारे में बता दिया। और अगर सच बताओ तो तुम लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें बताने के बाद मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर जैसे कि उम्मीद यहाँ पर आ ही चुकी थी तब यहाँ पर माँ की भी अपने डैड से यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये वही लड़की है जिसको मैं काफी पसंद करता हूँ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि उसके मदर को तो इस चीज के बारे में पहले से ही पता था, और अभी यहाँ पर उसके फादर को भी इसके बारे में पता चल गया है। और यहाँ पर माँ की कह रही थी जो सारा सब कुछ मैंने अभी तुम लोगों से कहा है वो सारा सब कुछ सिर्फ मैं ओमी की वजह से कह पाया हूँ। और सच बताओ तो मुझे यहाँ पर उसके साथ आने के बाद ही पता चला कि आखिर प्यार किसको कहते हैं और फिर आखिर किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। और ऐसे यहाँ पर काफी सारी प्यारी बातें यहाँ पर कह रहा है वो, और साथ ही कहता है कि मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि आप दोनों यहाँ पर एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकते अब तो, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक चीज जो कि आप मेरे लिए करो। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस क्रिसमस ट्री के नीचे हम यहाँ पर साथ में मिलकर एक फोटो खींचे। लेकिन तभी हम यहाँ पर माँ के सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस सारी चीजों को छुप कर देख रहे होते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर फाइनली माँ की अपनी पूरी फैमिली के साथ फोटो खींच लेता है। और जैसे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था तब हमें सीधा यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल का सीन दिख रहा था, मतलब कि क्रिसमस पार्टी का, जहाँ पर हम देखी सकते हैं यहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इनकी क्रिसमस पार्टी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर उमी को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ पर अपने सामने अपने दोनों लोग पुराने दोस्तों को देखती है, और वो उन्हें देखकर यहाँ पर माँ से कह रही होती है कि अब तुम्हारी बारी नहीं है, तुमने अपना काम कर दिया। तो अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने पुराने दोस्तों के साथ सब कुछ सॉर्ट करना पड़ेगा। तब माँ भी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, और मैं भी तुम्हें अभी यहाँ पर यही चीज कहने वाला था। जिसके बाद हम यहाँ पर उमी को देखते हैं जो यहाँ पर ये सुनकर काफी खुश होती है और सीधा ही जाकर अपनी दोस्तों से बात कर लेती है। और वहाँ पर उमी यहाँ पर
पर सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर ये सारी चीजें सुनने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों भी यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर काफी सही हो चुका था। और यहाँ पर यो भी कह रही होती है अब यहाँ पर तुम लोगों को रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पर पार्टी के अंदर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हमें ये लोग घर आ रहे होते हैं तब हमें यहाँ पर ओमी और माकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर साथ में घर जा रहे होते हैं। मतलब कि ये कि यहाँ पर माकी ओमी को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर रास्ते में ओमी यहाँ पर अपने फोन के अंदर काफी सारे पिक्चर्स को देख रही थी जो कि उन लोगों ने पार्टी में खींची थी। और सच में गाइस ये काफी अच्छे भी लग रहे थे, जहाँ पर माकी भी कहते हैं कि हाँ मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फोटो को देखकर काफी खुश हो रहा हूँ और मेरी लाइफ तो अब मुझे काफी कलरफुल लगने लगी है, वरना मुझे तो अब तक ऐसे ही लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर कोई भी रंग नहीं है। और फाइनली अब यहाँ पर माकी भी वो सब कह देता है जो कि इतने टाइम से यहाँ पर ओमी सुनना चाहती थी। और वो यहाँ पर ओमी से कहता है कि सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और सच में मैं तुम्हें काफी प्यार करता हूँ। तब ओमी यहाँ पर शौक होते हुए कह रही होती है क्या तुम ये सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड की तरह कह रहे हो? तब माकी कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड मान चुका हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सुनने के बाद यहाँ पर ओमी को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। तब माकी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हूँ, मतलब कि तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने का। और सच में यहाँ पर इस सारी बातों को सुनने के बाद और ओमी और भी इमोशनल हो जाती है और वहीं वहीं रोने लग जाती है। और फिर सीधा यहाँ पर माकी को हक करते हुए कह रही होती है कि तुम बेवकूफ, तुमने यहाँ पर इतना टाइम क्यों लगा दिया। जिसके बाद फाइनली ये लोग यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर किस करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपके अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।